क्या किसी नेता की डेट ऑफ बर्थ बता सकती है कि वो इलेक्शन हारेगा या जीतेगा? क्या न्यूमरोलॉजी इलेक्शन रिजल्ट्स को डिकोड कर सकती है? कई बड़े सवाल हैं और इनका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विक्रांत जी, जो कि एक देश के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट हैं। इनकी सारी प्रिडिक्शंस लगभग सही होती हैं। फिर वो प्रिडिक्शंस राघव चड्ढा की आप छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने की हो या फिर किसी भी आईपीएल टीम और फ्रेंचाइजी की हो, पर आज इनके नंबर्स का जादू हम सत्ता पर आजमाएंगे और देखेंगे कि कौन पहन रहा है सत्ता का ताज और किसके नंबर्स लोगों को कर रहे हैं हताश। तो विक्रांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो हमने ऑलरेडी वेस्ट बंगाल की बात कर ली, ममता बनर्जी की बात कर ली, अरविंद केजरीवाल की बात कर ली। तो आपको क्या लगता है अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलें? तो वहां पे असम के क्या हाल चाल है? हेमंता बिश्वा शर्मा, क्या फिर से वो सीएम बनेंगे? अवंतिका, देखो, जैसे मैंने आपको पहले बोला, हर चीज डिपेंड करती है बंदे के अपने नंबर्स पे और उसके पर्सनल ईयर के ऊपर। अब यहाँ पे लोग मेरी बात से थोड़ा सा शायद एग्री ना करें, लेकिन नंबर्स क्या कह रहे हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब आपके सामने ग्रिड आ रही है हेमंता बिस्वा शर्मा की। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1969। इनका ड्राइवर वन कंडक्टर वन का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। वहीं दूसरी तरफ जो इनके कंपटीशन में है गौरव गोगोई जी, इनका डेट ऑफ बर्थ 4 सितंबर 1982 है, ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 6 है। इनकी लोशो ग्रिड भी आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगी। अब दोनों लोगों को अगर मैं देखता हूं तो कुछ चीजें बड़ी हैरान करने वाली आती हैं। दोनों के पास एक 357 का जो लाइन है, इमोशनल प्लेन जो है वो मिसिंग है। अब इमोशनल प्लेन दोनों ही नेताओं के पास मिसिंग है, जो कि बड़ी ही एक अलग सा कन्फ्लिक्ट देता है मुझे। और जब मैं पर्सनल ईयर पे जाता हूं तो मुझे नजर आता है हेमंता बिस्वा शर्मा का जो पर्सनल ईयर चल रहा है वो 4 चल रहा है, जबकि गौरव गोगोई का जो पर्सनल मंथ 1 है। इलेक्शन का रिजल्ट किसी भी तरफ जाए, ट्रेंड्स देखेंगे, लोग बीजेपी बीजेपी के गाने गाएंगे, लेकिन इस साल गौरव गोगोई को कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आज नहीं तो कल सही, इनको चीफ मिनिस्टर बनना है। अब ये देखना पड़ेगा कितने समय में बनेंगे। बहुत ही क्लासिक नंबर्स हैं, जनता में ये भी लोकप्रिय है जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा जी लोकप्रिय हैं, और इनकी ग्रिड भी बहुत कमाल की ग्रिड है। इस करंट ईयर के हिसाब से अगर मैं आपसे देखूं तो मुझे लगता है ये टेस्टिंग ईयर रहेगा हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए। इलेक्शन शायद वो जीत भी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार उनको थोड़ा सा झटका लगेगा ही लगेगा। इस साल उनको गलत डिसीजन से बचना है और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस साल मेहनत करेंगे तो अगले साल पार्टी और स्ट्रांग होगी, वरना कोई बड़ी बात नहीं, पार्टी स्ट्रांग ना हो पाए। तो नॉर्थ ईस्ट की बात करें, इन नेताओं के नंबर्स की बात करें, मुझे ये टाइम गौरव गोगोई के लिए फेवरेबल लग रहा है, हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए हार्ड वर्किंग टाइम है। जो इतने साल की मेहनत है वो जरूर पे ऑफ कर सकती है हेमंता बिस्वा शर्मा को, बट ये जेन्युइनली उनके लिए एक टेस्टिंग टाइम है और संभल के रहने का समय है। जहां तक गौरव गोगोई की बात करूं, इनका पर्सनल ईयर चल रहा है, पर्सनल इनका 5 चल रहा है, जो कि एक मरकरी का ईयर है। बहुत मूवमेंट कराएगा, हो सकता है अलग अलग पोजीशंस पे इनको मूव करना पड़े। बहुत मरकरी की तरह घूमेंगे इस साल, इनका बहुत मूवमेंट होगा, तो इनके लिए एक अच्छा समय है। एंड लेट्स सी हाउ इट शेप्स अप। बट ग्राउंड रियलिटी हमारे सामने, जैसे हमने आपको बताया, 4-5 तारीख तक आ जाएगी। लॉस तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, चाहे कुछ सीट्स का हो, बीजेपी को कहीं ना कहीं हिट तो दिख रहा है, हेमंता बिस्वा शर्मा के चार्ट्स को देख के जो नजर आ रहा है। मतलब जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हिमंता बिश्वा शर्मा सीएम बनेंगे वापस से, तो उनके लिए थोड़ा शॉकिंग होगा। हेमंता बिस्वा शर्मा इलेक्शन जीत सकते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, वो इलेक्शन जीत भी सकते हैं, लेकिन इस साल उनको संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन उनकी सीट्स में लॉस आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं कमी आएगी आएगी। 100 में से 60 सीटें, 55 सीटें कोई पार्टी कोई पार्टी जीत जाती है तो मेजॉरिटी में आ जाती है, लेकिन 55 सीट वाली पार्टी और 70 सीट जीतने वाली पार्टी में बहुत अंतर होता है, एक स्ट्रेंथ का फर्क होता है। तो स्ट्रेंथ में थोड़ी वीकनेस इस बार आसाम में आएगी। लेकिन हिमंता बिश्वा शर्मा तो कह रहे हैं कि वो बंगाल में डबल सेंचुरी मारेंगे और अपने अपने राज्य असम में सेंचुरी मारेंगे। नहीं, देखिए, हर नेता को पॉजिटिव रहने का हक है। इनफैक्ट मोदी जी भी अब की बार 400 पार बोल रहे हाँ थे। जी। ऐसा होता है और होना भी चाहिए, पॉजिटिव रहना भी चाहिए। जो भी हारने वाला होता है, जिसको पता होता है वो हारने वाला है, वो कभी नहीं बोलता मैं हारूंगा, वो हमेशा बोलता है मैं जीतूंगा। तो ऐसे ही जिसको पता है वो जीत रहा है, वो अपनी जीत को और बढ़ा चढ़ा के बोलता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो, और ये इनके चार्ट में भी दिखती है हेमंता जी के, इनके पास 111 आता है, जो उनको थोड़ा सा ज्यादा, जिसे कहते हैं
एक्सप्रेसिव बनाता है, ज्यादा बोलने वाला बनाता है। वेरएज जहां मैं गौरव गोगोई के चार्ट देखता हूं तो इनका मेंटल प्लेन भी पूरा है, इनका प्रैक्टिकल प्लेन भी पूरा है, 492 816 दोनों प्लेन इनके पूरे हैं, तो इनकी ग्रिड अच्छी दिख रही है। आई एम श्योर आने वाला टाइम इनके लिए बहुत अच्छा होगा। अभी उनका पर्सनल ईयर 5 चल रहा है, पर्सनल मंथ 1 चल रहा है, तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ अच्छा इनके साथ होगा। मतलब हिमंता बिश्व शर्मा सीएम बन सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सीटों का नुकसान होगा। बिल्कुल, जो मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, जी ओके सर। तो फिर केरला की तरफ चलते हैं। जी बताएं। वहाँ पे जो पिनरई विजयन है, 2016 से वो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, लगातार तीसरी बार अब वो मुख्यमंत्री का चेहरा है। आपको क्या लगता है तीसरी बार वो बन पाएंगे? पिनरी विजयन को अगर हम लोग डिकोड करें न्यूमरोलॉजी में तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 24 मार्च 1945। इनका ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 1 है। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इनका, 6 एंड 1 का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। इनकी लोशो ग्रिड आप देखेंगे तो इनकी लोशो ग्रिड में खाली 2 नंबर मिसिंग है, एक नंबर 8 का और एक नंबर 7 का। इनकी लोशो ग्रिड बहुत अच्छी लोशो ग्रिड बन के आ रही है। अब जहां तक मैं इनके पर्सनल ईयर पे आता हूं तो अवंतिका जी, इनका जो पर्सनल ईयर है इस टाइम पे चल रहा है पर्सनल ईयर 1, जो कि एक अच्छा समय दिखाता है, एक नई शुरुआत दिखाता है। हो सकता है सत्ता किसी और को देने की शुरुआत हो, अपनी ही पार्टी में किसी और को सक्सेसर की तरह इंट्रोड्यूस करने की शुरुआत हो, इलेक्शन जीतने के बाद किसी स्ट्रांग डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बनाने की शुरुआत हो, जो इनके लिए अच्छा काम आगे करके जाए। इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इनका साल अच्छा दिख रहा है, इनका समय अच्छा दिख रहा है, और उम्मीद है कि ये फिर से इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन अभी जो मैं देख पा रहा हूं, पिनरी विजयन का जो पर्सनल मंथ चल रहा है, जो मई का महीना है, इनका पर्सनल मंथ 6 चल रहा है, जो कि अगेन एक इनके लिए फेवरेबल मंथ है। एंड कंपटीशन थोड़ा सा तो आएगा इनके पास, कंपटीशन थोड़ा सा तो आएगा इनके पास। जो ये जितनी आसानी से सोच रहे हैं उतनी आसानी से सब कुछ प्लेट में नहीं मिलेगा, लेकिन इलेक्शन ये जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो मतलब केरला का तो श्योर हो गया कि यही इलेक्शन जीत रहे हैं। जो नंबर्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, बाकी ग्राउंड रियलिटी हमारे सामने 4-5 तारीख तक आई जाएगी।